और दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भारत ने ये बता दिया कि भारत तैयार है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान से लेकर चीन की नींद उड़ गई है। अब जिसकी एक झलक ही पाकिस्तान और चीन के रक्षा गलियारों में खलबली मचा रही है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी बकायदे छापा है, डॉन अखबार ने भी छापा है, द न्यूज ने भी छापा है और ये वाइडली रिपोर्ट हो रही है। इन बहुत परेशान कुन खबरें हैं और बहुत ही अलार्मिंग खबरें, अलार्मिंग नहीं बल्कि ये नाज़रीन घंटा है जो कि बार बार बज रहा है कि भाई सारे होश के नाखून ले चीज। दरअसल भारत रक्षा जगत में वो करने जा रहा है जो आज तक अमेरिका, ब्रिटेन जैसे सुपर पावर भी नहीं कर पाए। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो लेजर हथियार बेचना शुरू करेगा। आज आलम यह है कि दुनिया भर के देश अपनी चेकबुक लेकर भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। ऑपरेशनल करने जा रहा है तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या इसके बाद जो तवाजुन है ताकत इनके पलड़े में ज्यादा हो जाएगा? ये मेरे ख्याल में मेरी अपनी असेसमेंट है कि हो चुका है। सिर्फ ये है कि ये डेंग ज़ाओपिंग की एडवाइस रही है इनको कि अपनी शाइन को आपने छुपा के रखना है। साफ ज़ाहिर है इसमें एक जेलसी होती है और सुपर पावर राइवलरी में बड़ी चीजें सामने आती है। ये इस वक्त डिस्प्ले कर रहा है ये कैपेबिलिटी आज से 5 से 10 साल पहले की डेवलप कर ली गई थी और आज जो कैपेबिलिटी होगी उसकी फिर उनकी जो आई थिंक कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस वेपन सिस्टम नॉर्मस। अभी एक हियरिंग हुई है सेनेट में यूएस में जिसमें आई थिंक बड़ा क्लियरली चीजें सामने आई कि हर फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री की, चाहे सिविल टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जा चुका है। दे हैव मैसिव प्रोडक्शन। अभी आप कह रहे मतलब वहां पे बता रहे थे कि इस वक्त जो शिप प्रोड्यूस हो रहे हैं मिलिट्री ग्रेड के, जरा सोचिए एक ऐसा हथियार जिसमें ना गोली की जरूरत है, ना मिसाइल की और ना ही करोड़ों के बारूद की। सिर्फ रोशनी की एक पतली सी किरण और पलक झपकते ही दुश्मन का खतरनाक ड्रोन हवा में राख का ढेर बन जाए। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 जो है उसके तहत चल रहा है। इंडिया के अंदर ये काम हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी आनी चाहिए कि एक स्ट्रक्चर्ड शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो फेजेस हैं मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, मिलिट्री कैपेबिलिटीज के हवाले से आने चाहिए। कि हाईटेक वेपन प्रोडक्शन के मुकाबले में आप पाकिस्तान को कहां खड़ा देखते हैं? बहुत शुक्रिया आयशा। ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलमोस्ट जैसे 5th जनरेशन होती है लेजर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको फिजिकल डिस्ट्रक्शन या TNT जो बारूद ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता आया है उस पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है और फिर जैसे फायर और जो एक्सप्लोजन वाला एलिमेंट भी कम हो जाता है। यानी एक सॉफ्ट किल की ये नई सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है। और अभी ये तो मैं शेयर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान कहाँ है, खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स कहाँ है, बिकॉज ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको आप पब्लिक नहीं करते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में लेजर हथियार बनाने की काबिलियत उंगलियों पर गिने जाने वाले देशों के पास है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और हमारा प्यारा भारत। ताजुब की बात देखिए कि रूस जैसा डिफेंस दिग्गज भी अब तक एक सफल लेजर हथियार सिस्टम नहीं तैयार कर पाया, लेकिन भारत ने न सिर्फ इसे बनाया बल्कि अब हम इसे एक्सपोर्ट करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। अभी तक ये देश इस तकनीक को अपनी सबसे बड़ी तिजोरी में बंद रखते थे, लेकिन भारत ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने का मन बना लिया है। इंडिया ने एक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है जिसमें इस वक्त चर्चा हो रहा है दुनिया भर के मीडिया पर, और वो ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भारत उन एलीट नेशंस के साथ खड़ा हो गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। सर, कहिएगा कि लेजर वेपन की बढ़ती प्रोडक्शन और वसी मांग सवाल कर रही है कि क्या दुनिया स्टार वॉर्स का सिलसिला देखेगी? देखिए, मैं तो बहुत ही हैरान हो गया हूँ और हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। आज मैंने ये स्पेशल ये जो जोड़ा पहना, ये मैंने इस दिन के लिए खरीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए खरीदे और मैंने पहने भी, लेकिन तैयारी भी की जिस तरह मेरा हक था क्योंकि आज मेरा दिन है। लेकिन आज जो हुआ, मुझे वहां पर एक खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा, और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को? और वो क्या कैपेबिलिटी है जो कि इंडिया ने अब शोकेस की है? तो भारत ने अब शोकेस की है कैपेबिलिटी टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, missiles and swarm drones using 830 kilowatt laser beam और laser gun। ये तो है इस खबर का क्रक्स या इसकी हेडलाइन।
तो इसके कितने एंगल्स हैं, ये कैसे बहुत अहम खबर है, ये हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो लेज़र बीम जिसकी बात की जा रही है, जो कि ड्रोन्स को मार गिराएगी, और वो कौन कौन से ड्रोन्स, सिर्फ ड्रोन्स नहीं बल्कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड स्वार्म ड्रोन्स यूजिंग ए 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है। ये जो इसके बेसिकली कुछ पिलर्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। देखिए, पाकिस्तान और भारत का ये है कि ये दोनों मुल्क जो हैं कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, मिलिट्री बिल्डअप कॉन्टिन्यूसली। पाकिस्तान ने ये शुरू कर दिया इस सेंस में कि हमें खतरा है भारत से, भारत कुछ अरसे बाद पाकिस्तान पे हमले करता रहता है, ठीक है जी। और अब इंडिया जो है और पाकिस्तान ने दिफाई एग्रीमेंट कर लिए। इंडिया किसी मुल्क से दिफाई एग्रीमेंट नहीं करता, उनकी अपनी पोजीशन है। अब पाकिस्तान ये समझता है कि ये जो इंडिया की लॉन्ग टर्म मिलिट्री रिफॉर्म रोड मैप है और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है कि आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जाए अगले 2047 तक, इसमें एक तो जारी बात है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल वर्जन एंड व्यू भी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, खबर आ रही है कि भारत ने अब उस वेपन को बेचने का फैसला कर लिया है जिसको बनाने के लिए अभी कई देश के पास उतने संसाधन नहीं है, और जिसके पास बनाकर रेडी है वो इसे बेचना नहीं चाहते, वो इसे तिजोरी में संभाल कर रखे हुए हैं, क्योंकि ये अभी चुनिंदा देशों के पास ही ये सिर्फ है। लेकिन भारत ने ये फैसला किया है कि हम इस वेपन को बेचेंगे, और इसके लिए भारत के पास मुंहमांगा कीमत देने के लिए देशें अपनी ब्लैंक चेक लेकर खड़ी हुई है, क्योंकि ये इतना घातक है और इसकी मारक क्षमता इतनी तेज है कि जिसके आगे दुश्मनों की करोड़ों की जहाज हो, ड्रोन हो, राख हो जाएंगी कुछ ही सेकंड में। और ना ही इसके अंदर किसी मिसाइल का यूज किया गया है जिस पर लाखों खर्च किए गए हों। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पॉलिटिकल वर्जन व्यू क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको पता है, बड़ा पसंद करते हैं अफवाज को चुकना उठाना पसंद करते हैं ताकि इसे डिफेंस, टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, रिलीजन, नेशनलिज्म, वंदे मातरम, कल्चर, ये मतलब इट सूट्स हिम बेसिकली, ठीक है जी। सो एक तो ये चीज है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि ये जो डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 इंडिया बनाया है, ये एक इंटीग्रेटेड फोर्स बनाना चाहते हैं जो कि मुख्तलिफ डोमेन्स में सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस कर सकती है। प्राइमरली ये जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन की इंडियंस बात कर रहे हैं, इंडियन फौज। तो पहले ये था कि जो सेपरेट सर्विस ब्रांचेस थी जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो उनको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अंदर लेके आना चाहते हैं, जॉइंट